हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पद्मिनी नारायण सहरावत है। इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मेरी 152 रैंक आई है एंड मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने 10th बिरला विद्या निकेतन से किया है, 12th मेरी DPS RK पुरम से रही है। ग्रेजुएशन में मैंने अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IP यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर्स किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी में MBA रहा है, MDI गुड़गांव से। उसके बाद मैंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया एज अ बिज़नेस एनालिस्ट एंड बिज़नेस एनालिस्ट वाले रोल के बाद मैंने ICICI बैंक में एज अ वेल्थ मैनेजर काम किया है वहाँ पे। एंड करंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम करती हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी में सबसे ज़रूरी चीज़ दो थी। सबसे पहले ये कि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप खुद को बिलीव करोगे कि आप कर सकते हो तो ही आप कर पाओगे, और ये चीज़ सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, ये चीज़ आप जब पढ़ रहे हो तब भी बहुत ज़रूरी होती है करने के लिए। खुद में बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स ईजिली पढ़ पाओगे। दूसरी चीज़, मैंने रिसोर्सेज अपने बहुत लिमिटेड रखे क्योंकि मैं वर्किंग थी, फिर बाद में मैं मैरिड भी हूँ और प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोर्सेज लिमिट करें। उससे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है आपके सिलेबस कंप्लीट होने पे एंड आप रिविज़न ईजिली कर पाते हो। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में मैंने बेसिक बुक्स रखी थी, स्टैंडर्ड बुक्स, एक बुक हर सब्जेक्ट के लिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने PMF IAS के नोट्स यूज़ किए थे। मैपिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि UPSC के क्वेश्चन पेपर में मैपिंग पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैंने प्रेम पटेल वाली किताब यूज़ की थी। एंड कुछ मैंने वीडियोज़ ऑनलाइन देखी थी प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए। ला एक्सीलेंस की वीडियो आती है, सिविल कोर्सेफाई में वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाता है, तो ये मैंने मैपिंग वीडियोज़ से कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम यूज़ किया था। पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी मैंने। इकॉनमी में मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टाइम नहीं होने के कारण मैंने इकॉनमी का स्टैटिक पोर्शन रहने दिया था। एंड करंट अफेयर्स और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसकी समरी मैंने शून्य IAS के नोट से कर लिया था। इसके अलावा एनवायरनमेंट में मैंने शंकर IAS की बुक पढ़ी थी एंड मैंने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह सिर्फ जो न्यूज़ में थे वो ही किए थे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने सिर्फ पूरा करंट अफेयर्स पे फोकस किया था। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने IAS पार्लियामेंट की समरी से किया था। इस पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम एक सेपरेटली फोकस करके प्रिपेयर करें। इसके अलावा एंशिएंट एंड मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर में से मैंने सिर्फ एंशिएंट एंड मिडीवल कर पाई थी एंड वो तमिलनाडु की NCERT बुक से मैंने फिनिश किया था। करंट अफेयर्स के लिए मेरा सोर्स बहुत अनकन्वेंशनल था। मैंने हिंदू रेफ़र किया था एंड उसके साथ साथ मैंने शून्य IAS के नोट्स किए थे। क्योंकि मैं हिंदू रेगुलरली पढ़ती थी, इसलिए मैंने देखा कि शून्य IAS ने काफ़ी अच्छे से हिंदू में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कवर किया हुआ था। इसलिए मैंने कॉन्फिडेंटली शून्य IAS को अच्छे से अपना किया था। मेरी स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दो हैं। एक कि मैंने UPSC के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स किए थे उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज किया। एक एक क्वेश्चन को मैंने गूगल करके देखा, हर क्वेश्चन को बुक में मैप किया कि UPSC किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, कौन से चैप्टर में से पूछ रही है, मेरी बुक में वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं। मैं 80% क्वेश्चंस अगर मेरी बुक में से आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो फिर मैं कॉन्फिडेंट थी अपनी बुक्स के बारे में। बाकी 20% क्वेश्चंस तो ज़रूरी नहीं कि आपको आएँ, तो उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, इस बार मैंने रिविज़न पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड में मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज़ किया शून्य IAS से लास्ट 10 डेज़ में काफ़ी अच्छे से। मैं नोट मेकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने रेडीमेड ला एक्सीलेंस के रेडी रेकनर्स स्टैटिक पोर्शन के लिए यूज़ किए रिविज़न के लिए। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आया, क्योंकि अगर हम एंड के 10 डेज़ में सारा सिलेबस एक बार देख लें तो हमारे माइंड में सारी चीज़ें वापस से फ्रेश हो जाती हैं एंड हमें एग्ज़ाम में रिकॉल करने में श्योरिटी से आसानी होती है।
तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में रिवीजन एंड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। मेंस की स्ट्रैटेजी में मैंने जीएस 1 में ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज सेम रखे प्रीलिम्स में जो थे। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सोर्सेज सेम होने की वजह से मैं आराम से रिवाइज़ कर पाई एंड मेरा मटेरियल काफ़ी कंसोलिडेटेड था। मैंने एंड में रिवीजन भी ला एक्सीलेंस के प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स जो थे, जो रेडी रेकनर्स थे, उन्हीं से रिवाइज़ किया। उसमें स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स इतने अच्छे से कवर्ड थे कि मैं अपने आंसर में आराम से उन्हें यूज़ कर सकती थी। मैंने जो मेंस के सिर्फ जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, इनके लिए विजन वैल्यू एडेड नोट्स रेफ़र किए। करंट अफेयर्स मैंने मेंस 365 जो विजन आईएएस निकालता है उसी से किया था। जीएस 2 में पॉलिटी के लिए मैंने दोबारा से लक्ष्मीकांत यूज़ की। गवर्नेंस के लिए एआरसी रिपोर्ट की समरी थी, वो भी विजन वैल्यू एडेड नोट्स में से ही देखा मैंने। और इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टैटिक पोर्शन मैंने विजन वैल्यू एडेड नोट से किया। मेंस 365 फिर से मैंने करंट अफेयर्स के लिए यूज़ किया, जीएस 2 में भी। जीएस 3 के लिए मैंने इकोनॉमी सिर्फ करंट अफेयर्स किया मेंस 365 से। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस वापस से रेफ़र किया। सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए विजन वैल्यू एडेड नोट्स। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने एआरसी रिपोर्ट की समरी थी जो कि बहुत हेल्पफुल थी, वो की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ मेंस 365 से करंट अफेयर्स वाला पार्ट प्रिपेयर किया था। एथिक्स के लिए जो कि जीएस पेपर 4 है, मैंने लेक्सिकन यूज़ की थी। लेक्सिकन के अलावा मैंने टॉपर नोट्स जो आते हैं जिसमें कीवर्ड्स थे, रैंडम सर्चेस ऑनलाइन किए थे, टॉपर नोट्स मुझे मिल गए थे जिसमें अपने एग्जाम्पल्स मैंने ऐड किए अपनी लाइफ से एंड बाकी जो रोल मॉडल्स हैं हमारे उनकी लाइफ से एग्जाम्पल्स ऐड करके अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए थे। एंड केस स्टडीज़ के लिए मैंने विजन की केस स्टडीज़ की एक बुकलेट आती है, उसको रेफ़र किया था। उसमें बहुत अच्छे से अप्रोच लिखा हुआ था। एसे में मैंने अनुदीप दूरी शेट्टी सर की स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे काफ़ी फोकस किया। अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी फॉर्म में कोटेशन कर सकते हैं, एक एनेक्डोट डाल सकते हैं, श्लोक से शुरू कर सकते हैं। इस टाइप से इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दोनों पे बहुत फोकस किया था। मैंने अपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल रखने की कोशिश की। उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लाने की कोशिश की। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे इंक्लूड किए। मेरी मेंस में जनरल स्टडीज़ में मैंने सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड इंडिया भाई के कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम में जो टेस्ट होते हैं सिर्फ वो ही प्रैक्टिस किए। आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में मुझे आशुतोष सर की काफ़ी हेल्प मिली एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे बेस्ट क्वालिटी कॉपीज़ मेरे साथ शेयर की थी एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर्स शेयर किए थे जिससे कि मुझे सही डायरेक्शन मिला ये प्रिपेयर करने में। एंड आंसर राइटिंग में मेरा फोकस था कि मैं टाइम से एक गुड क्वालिटी आंसर प्रोड्यूस कर सकूं। तो मुदित जैन सर की स्ट्रैटेजी रही है कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट्स लिखते हैं। तो मैंने उनका फॉलो करते हुए, क्योंकि मुझे टाइम पे पेपर भी कंप्लीट करना था, तो मुझसे 15 तो नहीं पर मैंने कोशिश की कि मैं 10 मार्क्स में 8 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखूं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 13 पॉइंट्स एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो अगर किसी क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट हैं एंड वो क्वेश्चन लेट्स से 15 मार्क्स का है तो मैंने इक्वली डिवाइड किया। हर पार्ट में 4 पार्ट्स हैं तो 4 पॉइंट्स ईच इक्वली फोकस किया, क्योंकि क्वेश्चन के सब पार्ट्स के मार्क्स अज्यूम किए जाते हैं कि इक्वल ही रहेंगे। मैंने अपने आंसर्स में डायग्राम्स इंक्लूड करने की कोशिश की। अगर पॉलिटी का था तो मैंने उसमें आर्टिकल नंबर लिखने की कोशिश की, लॉ को कोट करने की कोशिश की, हब एंड स्पोक डायग्राम बनाया। हिस्ट्री का था तो उसमें फ़्लो चार्ट बना के टाइमलाइन शो करने की कोशिश की। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था तो उसमें मैप बनाया, इंडिया का मैप अच्छे से प्रैक्टिस किया था, उसमें अलग अलग चीज़ें शो की। इकॉनमी में डेटा कोट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा अपने पेपर में मैंने पेपर कंप्लीट करने पे पूरा फोकस रखा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो उसमें मुझे जितना आता था मैंने सिर्फ उतना लिखा। मैंने कुछ ज़बरदस्ती लिखने की कोशिश नहीं की।
क्योंकि वैसे ही पेपर काफ़ी लेंथी होता है, वो टाइम से फिनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जिसमें मुझे ज़्यादा आता था, जो नहीं आता था वो मैंने छोड़ दिया। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ में मुझे पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रहा एंड मैं अपना टाइम मैंने इवन 10 मिनट्स के पोमोडोरो सेशंस किए हुए हैं। जब मैं डिस्ट्रैक्टेड होती थी तो 10 मिनट्स के लिए पढ़ती थी एंड फिर 2-3 मिनट्स का ब्रेक ले लेती थी ताकि मैनेज हो सके एंड फोकस बना रहे। मैंने मेंस में किसी भी सब्जेक्ट के लिए नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ वेटेज के हिसाब से तैयारी की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही हैं एंड काफ़ी हाई वेटेज रहता है, तो मैंने उस पर फोकस किया। पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी हाई वेटेज से आते हैं, तो मैंने उस पर फोकस किया। अगर कोई लो वेटेज सब्जेक्ट छूट जाए तो इतनी दिक्कत नहीं आती है जितना कि हाई वेटेज सब्जेक्ट छूटने से। एंड मेंस में हम ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो हम सब कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, वो एक टेम्पटेशन हमें अवॉइड करना चाहिए। इसलिए आप उतना ही पढ़ें, पॉइंट वाइज पढ़ें एंड पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 सब पार्ट्स होंगे एंड आपको टू द पॉइंट आंसर करना चाहिए। अब इंटरव्यू की तैयारी में मेरे इंटरव्यू कम्प्लीटली डैफ के ऊपर बेस्ड था, मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड था। तो इंटरव्यू में आपको अपने डैफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, जैसे अगर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिख रहे हो तो प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में आप सब कुछ पढ़ के जाइए। इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी कैसी है, कल्चरल प्लेसेस क्या क्या हैं, हिस्ट्री के बारे में प्लेस ऑफ बर्थ की। अगर आप कोई हॉबी लिख रहे हैं तो आपको आपकी हॉबी प्रैक्टिस करने वाली फेमस लोगों के नाम पता होने चाहिए, उनकी अचीवमेंट्स पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स भी ब्रश करने होते हैं। एंड मॉक्स में मैंने सिर्फ 2-3 जगह मॉक्स दिए थे। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जगह मॉक्स देने से इतना फ़ायदा मिलता है। मॉक्स के जो फीडबैक है वो आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। आपको जो ठीक लगे कि ये जस्टिफिकेशन रीज़नेबल है, आप फीडबैक इनकॉर्पोरेट कीजिए, पर अपना भी ओरिजिनलिटी इंटरव्यू में रखने की कोशिश कीजिए। मेरा ऑप्शनल पेपर्स में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं कुछ 3-4 सालों से। स्कोरिंग ऑप्शनल है, न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके अंदर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में मेरा कंफर्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा था एंड इसकी बुक्स भी इजीली अवेलेबल हैं। मैंने क्योंकि मैंने MBA किया है तो कुछ पार्ट ऑप्शनल से ओवरलैपिंग था, पर कुछ पार्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं या जो BCom में पढ़ते हैं वो नहीं था। उसके लिए मैंने रैंकर्स क्लासेस से कोचिंग ली थी एंड मेरा मटेरियल मैंने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके रखा, सिर्फ रैंकर्स के नोट से प्रिपेयर किया। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड न्यूमेरिकल्स पे फोकस रखा। एंड ऑप्शनल भी मैंने वेटेज वाइज ही प्रिपेयर किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 250 मार्क्स से अराउंड 100-150 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। एंड पेपर 2 में भी HRM एंड IR, OT, OB वेटेज वाइज ही मैंने फोकस किया एंड उसमें थोड़े एग्जाम्पल ज़्यादा रखने की कोशिश की थी। पेपर 2 में फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश की एंड केस स्टडीज़ लिखने की कोशिश की एंड अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स लिखने की कोशिश की। शॉर्ट नोट्स में मैंने डायग्राम्स बनाने की कोशिश की थी, जिससे कि मैं कम वर्ड्स में ज़्यादा कंटेंट शो कर पाऊँ एग्ज़ाम में। तो ये थी मेरी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी UPSC एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू टाइम निकाल के मेरी स्ट्रैटेजी देखने के लिए। आई होप ये आपको आपकी स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में हेल्प करेगी मेरी स्ट्रैटेजी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन Delhi Knowledge Track.